Hello students, my name is Mehndi Sharma from Biology department. Today we are here for discussing IGSO stage level question answers and today's topic is control and coordination. Means last years में control and coordination से कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं वो किस तरह से हमें सॉल्व आउट करने हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है when a cell fails to communicate with other cell in multicellular organism it. जब एक सेल किसी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर दूसरी सेल से कम्युनिकेट करना बंद कर दे तो क्या होगा. फर्स्ट, इट बिकम कैंसरस. क्या वो कैंसरस हो सकता है. सेकंड, एंटर्स मायोटिक फेज. इट मीन्स सेल डिवीजन वहाँ हो रहा है. सेल डिवीजन इन द सेंस वहाँ पे कंप्लीट सेल डिवीजन में क्या होगा, न्यूट्रिशन भी चाहिए, अदर एक्टिविटी भी होंगी, तो वो भी लिविंग सेल का पार्ट होती हैं. थर्ड, चूज टू डाई. मीन्स सेल्स यहाँ क्या होंगी, चूज टू डाई. और लास्ट, इज ईटन अप बाय द अदर सेल. अगर लिविंग सेल होगी तो फैगोसाइटोसिस प्रोसेस भी होगी, तो वहाँ पे ईटिंग बाय अदर सेल भी होगा. तो इन दिस केस ओनली वन क्वेश्चन इज करेक्ट. सेल चूज टू डाई मीन्स वो सेल डाइड होने की तरफ है या फिर डाइड हो चुकी है. सेकेंड क्वेश्चन हमारा है ऑन ए फील्ड ट्रिप इन नॉर्थ अमेरिका. एक फील्ड ट्रिप के अंदर स्टूडेंट्स नोटिस दैट व्हेन थ्रेटेंड हॉर्न लिजार्ड squeezed blood at the attackers. When the professor asked him could have been the reason behind such behavior of horned lizard, one student said that certain sensory receptors had fired and triggered neural reflex, resulting in the increased the processing in their sinus cavities until the blood vessels in the corners of the eyes burst. Another student saying that it is just an act to frighten of the predators. Which one is correct? मीन्स दो स्टूडेंट्स ने अपने स्टेटमेंट दिए. फर्स्ट स्टेटमेंट ये कह रहा है स्टूडेंट की तरफ से कि कुछ उसमें ऐसे फायर ट्रिग्ड होते हैं जिसकी वजह से उनकी जो साइनस होते हैं, जो आइज़ के कॉर्नर्स ब्लड वेसल्स वो फुलफिल हो जाती हैं, जिससे उनकी आइज़ के कॉर्नर से लगता है कि ब्लड फ्लो हो रहा है. और सेकेंड स्टूडेंट ये कहता है कि इट्स अ लाइक अ नेचुरल फिनोमिना, कि वो अपने आप को बचाने के लिए ऐसा करता है. दोनों ही केस की बात करें तो दोनों ही केस करेक्ट हैं और दोनों ही टेस्टेड हैं. मीन्स बोथ द एक्सप्लेनेशन इज करेक्ट. फर्स्ट भी करेक्ट है और सेकंड टेस्टेड है साइंटिफिकली, इसलिए ये भी करेक्शन सही है. मीन्स ए और बी दोनों केस करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर थर्ड, पीपल residing in the coastal area usually do not face the problem of thyroxine hormone deficiency because of the food intake which will be rich in one of the following minerals. जो कोस्टल एरिया में पीपल्स रहते हैं उनके फूड के अंदर ऐसे कौन से मिनरल्स की कंप्लीट बैलेंसिंग होती है कि उनको थायरॉक्सिन हार्मोन की डेफिशिएंसी नहीं होती. तो कोस्टल एरियाज के फूड जो मिलते हैं उनमें आयोडीन मिनरल्स जो होते हैं वो मैक्सिमम अमाउंट में होते हैं, इसलिए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा सी, आयोडीन. फोर्थ, सुरेश एक्सीडेंटली टच silencer of his two wheelers while parking and withdraw his leg immediately. Identify the correct order of the flow of message to the brain. मीन्स टू व्हीलर को जब वो पार्किंग में लगाते हैं तो उसका लेग साइलेंसर के टच हो जाता है और उसको इमीडिएटली वहाँ से रिमूव कर लेता है. तो कौन सा ऐसा सीक्वेंस होगा जो उसको फॉलो करेगा. सबसे पहले देखिए, जो हमारा रिसेप्टर ऑर्गन होते हैं वो मैसेज को रिसीव करते हैं बाय सेंसरी नर्व. देन सेंसरी नर्व उस मैसेज को लेके आएगी रिले सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास. वहाँ से रिले सेंटर मैसेज जनरेट करेगा, उसको रीसेंड करेगा मोटर नर्व के थ्रू, और मोटर नर्व उन मैसेज को लेके आएगा इफेक्टर ऑर्गन तक, और इफेक्टर ऑर्गन के पास मैसेज पहुँचता है तो वहाँ से वो अपने लेग को विड्रॉवल कर लेगा. दिस इज करेक्ट सीक्वेंस. इट मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट. सबसे पहले रिसेप्टर ने रिसीव किया, सेंसरी न्यूरॉन को स्टिमुलाई मैसेज मिला, सेंसरी न्यूरॉन ने उसको ट्रांसफ़र किया सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ, वहाँ से रिले सेंटर ने मैसेज जनरेट किया, वो गया मोटर नर्व के थ्रू वापस इफेक्टर ऑर्गन तक, और वहाँ से लेग वहाँ से विड्रॉवल कर लिया जाएगा. मीन ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, ए प्लांट कीप्ड इन ए बॉक्स विथ ओनली ए होल फॉर एंट्री ऑफ द सनलाइट. Light show bending.
द प्रोसेस कॉल्ड फोटोट्रोपिज्म। फोटोट्रोपिज्म मीन्स प्लांट लाइट की तरफ लाइट के स्टिमुले को एक्सेप्ट करेगा और उसकी तरफ मूव करेगा। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बात करें, अगर साइटोकाइनिन की बात करें, साइटोकाइनिन हेल्प करता है सेल डिवीजन के अंदर। ऑक्सिन का ब्रेकिंग डाउन हो रहा है शूट के पार्ट्स के अंदर, रॉन्ग। सिंथेसिस एंड डिफ्यूजन ऑफ एब्सिसिक एसिड, अगेन रॉन्ग। लास्ट वन इज सिंथेसिस एंड डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सिन इन द टिप और शूट, मीन्स वहाँ पे सिंथेसाइज भी होगा जहाँ पे लाइट पोर्शन, लाइट वहाँ पे रीच कर रही है, सनलाइट रीच कर रही है प्लांट के टिप पोर्शन पे, वहाँ ऑक्सीजन बनता भी है और वहाँ पे स्पेशल डिफ्यूजन के थ्रू कंप्लीट बॉडी पार्ट्स प्लांट्स के डिफ्यूज़ भी होगा। तो करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी, सिंथेसाइज एंड डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन इन द शूट पार्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एन एक्शन पोटेंशियल इन द नर्व फाइबर इज प्रोड्यूस व्हेन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज ऑन आउटसाइड एंड इनसाइड ऑफ एक्सोन मेम्ब्रेन आर रिवर्स बिकॉज। अगर एक्शन पोटेंशियल की बात करें तो अगर हम लोग न्यूरॉन को देखें एक्सोन, तो जनरली इसके इनर पार्ट पे होते नेगेटिव चार्ज, एक्सोप्लाज्म, और आउटर सरफेस होते पॉजिटिव चार्ज, मीन्स पोटेशियम एंड सोडियम आयन। केस ये कह रहा है कि अगर इसको रिवर्स कर दिया जाए तो क्या होगा, मीन्स सोडियम और पोटेशियम की बैलेंसिंग के साथ क्या होता है। तो देखते हैं इसके लिए क्या होगा। सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि दोनों की क्या हो रहा है यहाँ पे। तो इन दिस केस ये होगा, एक्शन पोटेंशियल के टाइमिंग पे जब रिलैक्स रहेगा तो आरएमपी यहाँ पे रेस्ट कंडीशन में रहेगा। इस टाइमिंग पे इनर साइड में नेगेटिव चार्ज और आउटर साइड में पॉजिटिव चार्ज, मीन्स ये रहेगा। जब ये चेंज करेगा तो आउटर साइड में नेगेटिव चार्ज और इनर साइड में पॉजिटिव चार्ज होगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, मूव करेंगे सोडियम आयंस इनसाइड की तरफ और पोटेशियम आउटसाइड की तरफ, सोडियम पोटेशियम पंप की वजह से, जिससे क्या होगा, सोडियम आयंस जो होंगे वो एक्सिस अमाउंट में एंटर करेंगे और पोटेशियम आयन लेस अमाउंट में आउटसाइड द मूव करेंगे। मीन्स मोर सोडियम आयंस एंटर इन एक्सोन कंपेयर टू द पोटेशियम आयंस लीव, मीन्स एंटर कर सोडियम आयंस ज़्यादा एंटर करेंगे और पोटेशियम आयन कम करेंगे। तो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा इसका सी, sodium ions enter in exome is maximum as compared to the potassium ions. Next question. It was observed in a group of tadpoles of a mutant frog reared in a laboratory that their development was arrested in a particular stage, means एक particular stage पे उनके development arrested में रुक जाते हैं। The exact tissue that was affected by the mutation is unknown. The development was the resumed and accelerated by the injecting the tadpole with the excrete prepared from various tissue of the wild type of frog. उन अरेस्टेड पार्ट को जब हम लोग वाइल्ड टाइप ऑफ फ्रॉग के साथ म्यूटेंट करवाएंगे वापस, मीन उनको ऐसा मीडियम मिलेगा, तो इनमें से कौन सा पार्ट अफेक्टेड होगा अब देखना है। फ्रॉम द अबाउ ऑब्जर्वेशन फाइंड आउट द टिश्यूज दैट इज अफेक्टेड बाय द म्यूटेशन। अब कौन कौन से पहले वो देखते हैं। एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, डेवलपमेंट रिज्यूम्ड। posterior lobe of pituitary gland, development did not resume. Third, thyroid gland, development resumed. Fourth, anterior lobe of pituitary gland and thyroid gland, again development resumed. Fifth, anterior posterior both condition resumed. Posterior and thyroid gland development did not resume. Only एक केस ऐसा आ रहा है जहाँ पे क्या हो रहा है, development did not resume, वो था posterior gland के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए पेशेंट वाज एडमिनिस्ट्रेटेड ए केमिकल एजेंट कॉल्ड guanfacine hydrochloride after the patient showed the symptoms of shortness of breathing and headache. Then guanfacine hydrochloride is a non-stimulator of central alpha-2 adenosinic receptors of the medulla regulating the sympathetic nervous system. The patient in the case must be suffering from, अगर सिंपैथिक नर्व सिस्टम की बात करें तो इसका मतलब होता है कि ये हमारी बॉडी की एक्टिविटी की स्पीड को इंक्रीज करता है, बॉडी एक्टिविटी की इंक्रीज करता है, राइट। अगर दूसरे केस की बात करें, हाइपरटेंशन, इट मीन्स बीपी हाई, अगर इसकी बात करें कंट्रोल करता है इसको एड्रेनल ग्लैंड। सेकंड ऑप्शन,
हाइपर स्टिमुलेशन, जिसको कंट्रोल किया जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड या फिर हाइपोथैलेमस ग्लैंड। थर्ड वन इज़ हाइपरपोलराइजेशन। हाइपरपोलराइजेशन कनेक्टेड है ब्रेन से, जो क्या काम करेगा, बॉडी एक्टिविटी जो इंक्रीज हो रही है उसको मेंटेन करेगा। और डीपोलराइजेशन का मतलब होगा, अगर यहाँ पे पैरासिम्पेटिक नर्वस सिस्टम होता है डीपोलराइजेशन, तो करेक्ट इसका आंसर होगा हाइपरपोलराइजेशन कंडीशन क्रिएट होगी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, राहुल स्प्रेड ए केमिकल एक्स ऑन ए प्लांट with roasty habit. After a few days, he noticed that internodal distance to have increased suddenly. Means internode जो distance है वो suddenly बढ़ना स्टार्ट हो गई। तो केमिकल एक्स को आइडेंटिफाई करना है। इसके लिए हमें देखना पड़ेगा हार्मोन्स कौन कौन से, इथाइलिन एंड एब्सिसिक हार्मोन, इनहिबिटरी हार्मोन होते हैं प्लांट्स के लिए। देन ऑक्सिन एंड जिबरेलिन ग्रोथ हार्मोन होते हैं, जिनमें से ऑक्सिन क्या करता है, ऑक्सिन टिप पार्ट पे प्रेजेंट होता है जो लेंथ को बढ़ाएगा। जिबरेलिन क्या करेगा, एक नेचुरल प्लांट हार्मोन है, नेचुरल प्लांट हार्मोन है। इसके साथ साथ ही क्या काम करेगा, स्टिमुलेट करेगा सेल डिवीजन एंड इलोंगेशन। सेल डिवीजन के साथ साथ क्या करेगा, सेल को इलोंगेशन में भी हेल्प करेगा। मीन्स नोड्स के बीच की डिस्टेंस बढ़ाएगा, इंटरनोड की डिस्टेंस बढ़ाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा जिबरेलिन एसिड। सो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।